अनूपपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर अमरकंटक रोड पर सजहां नाले में एक स्विफ्ट डिजायर कार बह गई। कार में पति पत्नी और 2 बच्चे सवार थे। कार सवार एसआईसीएल कर्मचारी चंद्रशेखर यादव उम्र 38, उनकी पत्नी प्रीति यादव उम्र 37, बेटा रेयांश उम्र 8 और बेटी सीबी उम्र 2 की मौत हो गई। पुलिस ने चारों के शव बरामद कर लिए हैं। किरार के रहने वाले चंद्रशेखर यादव अपनी पत्नी प्रीति यादव और 2 बच्चों के साथ अमरकंटक गए थे। प्रीति यादव जिला अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थीं। प्रीति का शव रविवार को घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर मिला था, जबकि पति और 2 बच्चों के शव सोमवार को 9 किलोमीटर के दायरे में मिले। चंद्रशेखर यादव मूल रूप से शहडोल जिले के धनपुरी के रहने वाले थे। वह मालमुड़ा के जमुना कोतमा क्षेत्र में एसआईसीएल में काम करते थे। रविवार छुट्टी का दिन था, इसलिए परिवार के साथ अमरकंटक घूमने गए थे। हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। वापसी के दौरान सजहा पुल पर पानी का बहाव तेज था। दोनों तरफ कई वाहन रुके थे। लोगों ने चंद्रशेखर को भी पुल पार न करने की सलाह दी, लेकिन एक बस के पुल पार करने के बाद चंद्रशेखर ने भी हिम्मत कर कार आगे बढ़ाई। इसी दौरान पुल का एक हिस्सा टूट गया और तेज बहाव में कार बह गई। पुलिस ने सोमवार दोपहर 12 बजे चंद्रशेखर और उनके 2 बच्चों का शव बरामद किया। रविवार देर रात पत्नी प्रीति का शव मिल चुका था। पास ही रहने वाले जसमत सिंह बंजारा ने बताया कि पुलिया में पानी ज्यादा होने के कारण पहले एक कार आई, जिससे आसपास के लोगों ने निकाल लिया था। उसके थोड़ी देर बाद एक बस निकली। बस के पीछे ही चंद्रशेखर यादव कार सवार अपने परिवार के साथ तेज बहाव में पुलिया पार करने लगे। पास ही स्थित वेयर हाउस के कर्मचारी उन्हें पुलिया पार करने के लिए बार बार मना कर रहे थे। जसमत सिंह बंजारा ने बताया कि शाम करीब 6 बजे पुलिया में पानी ऊपर तक आ गया था। पुलिया में पेड़ पौधे फंसने की वजह से पानी सड़क पर आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि हमने घर के सामने निकालने का मौका नहीं मिला। घर का दरवाजा लगाकर पास ही स्थित एक पक्के मकान की छत पर चढ़ गए। इसी दौरान हमने यह हादसा देखा। चंद्रशेखर यादव के माता पिता का निधन पहले ही हो चुका था। इस हादसे के बाद अब परिवार में कोई नहीं है। वहीं पत्नी प्रीति यादव के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वह अपनी बेटी, दामाद और नाती नातिन का शव लेकर अनूपपुर जिला अस्पताल पहुंचे। परिवार को सांत्वना देने के लिए मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्राम उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल भी जिला अस्पताल पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। दिलीप जायसवाल ने पीड़ित परिवार को विधायक निधि से 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सर, कल जो घटना हुई है इसके बारे में बताएंगे क्या? कल हम लोग को जो सूचना मिली थी, सूचना के हिसाब से हम लोग निकले थे। हमारा एक फोरमैन है जो जिसका नाम चंद्रशेखर है, वो अपने परिवार के साथ आ रहा था और नाला जो सजहा नाला के नाम से जाना जाता है, तेज पानी के बहाव में दुर्घटना का शिकार हो गया। और जैसे ही हम लोग को मिली तो हम लोग जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं, आप लोग देख सकते हैं, साथ में जो स्टेट एसडीआरएफ की टीम थी और ग्रामीणों के साथ मिलकर हम लोग ने जॉइंट एफर्ट किया है वहां पर। तो एक डेड बॉडी जो है वहां रिकवर हुई थी और बाकी 3 डेड बॉडी हम लोग काफी प्रयास किए लेकिन रिकवर नहीं हो पाई। हम लोग को जरूर गाड़ी के अवशेष मिले थे, जिसमें कार के बोनट, कार के बैक पोर्शन और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें किसी में बॉडी फंसी हुई हम लोग को नहीं मिली थी। और ये ऑपरेशन लगभग सवेरे 5 बजे समाप्त किया गया था। फिर पुनः जो ऑपरेशन चालू किया गया, उसके बाद बाकी डेड बॉडी रिकवर हुई। कितने और कौन कौन सी टीम आपके? हमारे साथ एसडीआरएफ थी, स्टेट की टीम थी, हमारे साथ ग्रामीण के लोग थे, हमारी पूरी रेस्क्यू टीम थी और रेस्क्यू के हमारे जवान थे। ये तीनों बॉडी लगभग कितने दूर में मिली? ये काफी दूर दूर ये बॉडी एक जगह नहीं मिली थी। एक बॉडी दूसरे, जैसे एक बच्चे की बॉडी जो मिली वो काफी दूर थी, लगभग घटनास्थल के 6 से 7 किलोमीटर रही होगी। और जो बच्चे की बॉडी और जो उनके पापा की बॉडी है वो भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर मिली है। तो बॉडी काफी बहाव के तेज बहाव में सारी बॉडी बह के सही स्थान पे। मेरा नाम अजय द्विवेदी है, मैं इंजीनियर हूँ कोल माइंस में और रेस्क्यू टीम का हूँ। सर, अभी जो ये इतनी बड़ी घटना हुई,
इस घटना के पीछे क्या क्या हुआ है, मतलब आप लोग की जो रेस्क्यू टीम कॉल रही थी उसके अलावा और कौन कौन लोग थे, क्या पूरा मामला बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, रात करीब 11 बजे हमारे महाप्रबंधक महोदय माननीय मनीष श्रीवास्तव साहब का फ़ोन आया कि ऊपर से कुछ गाइडलाइन आई है कि कुछ एक गाड़ी जो है अमरकंटक रोड में पानी में बह गई नाले में, तो हम लोगों को जितना जल्दी हो सके जाना है। तो हम लोग अपनी टीम लेके, मैं, हमारे बड़े अजय द्विवेदी जी और आर.डी. पटेल साहब, साथ में रेस्क्यू वैन साथ जितना जल्दी हो सके पहुँचे हैं। और उसके बाद साथ में जैसे हम लोग पहुँचे, एसडीआरएफ की टीम, मध्य शासन की भी टीम पहुँच गई है। उसके पश्चात हम लोगों की टीम 1 बजे रात में सर्चिंग करना चालू की है। 4 बजे तक सर्चिंग की है। हम लोग गाड़ी तक पहुँच पाए, उसके गाड़ी के पुर्जे भी मिले, पूरा गाड़ी मिला, बट कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो हम लोग वापस आ चुके थे क्योंकि रास्ता बहुत खराब था, पानी बहुत ही ज़्यादा बहाव तेज था। फिर वापस आ गए। कौन सी पोस्ट पे हैं और कहाँ पर कार्य? मैं एससीसीएल सोहागपुर एरिया में सीनियर ओवरमैन के पद पे कार्यरत हूँ और रेस्क्यू टीम का कैप्टन हूँ। सर, आप रेस्क्यू टीम के कैप्टन हैं, लेकिन ये देखा गया कि रेस्क्यू टीम ने आपके एक स्ट्रेचर की भी व्यवस्था नहीं की अभी जब बॉडी को उठाने बच्ची की गई। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। स्ट्रेचर था गाड़ी में, कुछ लड़के जो उस तरफ दूसरी तरफ में थे, उस तरफ से लेके आ रहे, तब तक गाड़ी उठा लिया गया। स्ट्रेचर गाड़ी में 2-2 3-3 रखे हुए। मैं अमरजीत सिंह। भैया, ये इतनी बड़ी घटना हुई है, 4 लोग, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से ही बहुत दुखद घटना है। प्राकृतिक आपदा की वजह से 4 लोगों को प्राण गंवाना पड़ा है, बहुत चिंताजनक है और बहुत दुख भी है। पूरा परिवार ही मुझे लगता है कि नष्ट हो गए। बहुत छोटे, एक तो परिवार दोनों सर्विस करते थे और बच्चे भी छोटे थे और निश्चित रूप से बहुत मन में कष्ट और पीड़ा हुआ क्या है। आपके हिसाब से जिस प्रकार से वो नाला में पानी इतना तेज था, तो ये क्या किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग उधर नहीं लगाते गए थे, ना इधर लगाया गया? पहली बार हुआ है। लोग ये बताते हैं कि फिर भी क्या ये प्रशासन की चूक मानी? नहीं, निश्चित रूप से अब प्रशासन के थ्रू, अब प्राकृतिक आपदा है, अचानक बाढ़ आ गई। अब वो जांच का विषय है, लेकिन यह है कि एहतियात बरतना चाहिए। और बहुत ही दुखद घटना है, हमारी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ। अभी भी जिले की कई पुल पुलियां ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हैं। ऐसा काल कल्पित हो जाने की अन्य लोगों की भी संभावना है, क्योंकि जैसे अनूपपुर ही जिला मुख्यालय की चंदास की पुलिया देखी जो अंडरब्रिज के पास है। मैं प्रशासन से बात करता हूँ, जो चिन्हांकित करें और ऐसी दुर्घटना न हो, भविष्य में इसकी चिंता करें, ऐसा मैं प्रशासन से कहूँगा। दर्दनाक दुर्घटना हुई जिसमें एक कार सवार में 4 काल कल्पित हो, एक नाले के ऊपर यह दुर्घटना हुई। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना था और इस घटना से हम सब लोग, एक ही परिवार के पति पत्नी व 2 बच्चे, पूरे काल कल्पित हुए। उससे हम सब लोग दुखी हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और इसीलिए मैं उनके घर ही जा रहा था। तो जैसे पता चला कि नहीं अभी हॉस्पिटल में, तो मैं ये बोला यहीं आता। अब बोलते हैं अपने यहाँ कि वहां पर जिस जगह घटना हुआ, मेरी भी उम्र 60 पार कर चुका। हजारों बार हम अमरकंटक आए गए होंगे हर मौसम में, कभी भी नहीं देखे उस जगह पर पानी ऐसा निकला हो बारिश को किसी समय में। लेकिन बोलते ना, घटना जिसकी जहां पर लिखी होती है तो वो अपने आप सारी परिस्थिति तैयार हो जाता, बन जाता। और उनकी ऐसी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए, इस में जो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजन में जो भी हैं, उनके स्वजन, उनके चाहने वाले, उन सभी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूं उनको सबको दुख सहन की शक्ति दे। जिस प्रकार से अभी बारिश का लगातार मौसम चल रहा है और नाले उफान में है, तो क्या कुछ एहतियाती व्यवस्था, कुछ इस तरीके से व्यवस्था होनी निश्चित चाहिए? तौर पर इसके लिए सरकार प्रशासन पूरी सजग है, लेकिन बताया नहीं बटे कि मेरे 60 से अब भी क्रॉस कर गए हो, आप भी यहीं रहते हो, आप भी कई बार गए होंगे वहां पर। कभी भी किसी ने कल्पना नहीं किया कि इस शाहजहां नाला में इस प्रकार से पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। लेकिन उसका भी हमने प्रशासन से बात किया, उसकी भी जांच करी आप कि क्या कारण से इतना पानी आया, क्या ऊपर कोई डैम वोम था, क्या था जिसके टूटने से फूटने से अचानक इतना पानी आया, क्यों आया, उसकी भी जांच हो, है ना। तो उस पर भी जो होगा देखा जाए, उस पर भी कार्रवाई करेंगे।
अभी तो यही है। अभी चलिए उसका कल रात में एक दुखद घटना अपने जिले में हुई। क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली अंतर्गत साजा नाला जो कि किरार घाट में पड़ता है। ये एक बरसाती नाला है जिसमें एकाएक बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से एक गाड़ी के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए रात्रि में ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस बुलाया गया था। हमारे होमगार्ड के जवान, साथ में साथ हमारे ट्रैफिक के जवान, थाना कोतवाली का स्टाफ, राजेंद्र ग्राम थाने का स्टाफ, सब लोगों ने मिलके कल रात में एक जो उसमें महिला जिसका डेथ हो गया था उसकी बॉडी रिकवर की थी। आज सुबह जो है जब रोशनी हो पाई पर्याप्त तो उसमें हमें ड्रोन की मदद मिली, जिसमें हमें अभी जो गाड़ी बह गई थी वो भी प्राप्त हो गई है, और जो व्यक्ति और जो बच्चे का जिनका दुखद निधन हो गया था उनकी बॉडी प्राप्त करके उनके परिवार को पीएम करा के सुपुर्द की गई है। इसमें जो है ये जब रोड पे पानी बहुत ज़्यादा हो और अपने को ऐसा लगे कि इसमें कोई भी खतरा हो सकता है तो हमें धैर्य रख के थोड़ा वेट कर लेना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। हमें उसको क्रॉस करने का और ये सोचने कि हम निकल जाएँगे, ये सोच लाना घटना का कारण इसमें बना। इसको हमको देखते हुए पूरे जिले के वासियों से मेरी अपेक्षा है कि कभी भी अगर रपटे, पुलिया कोई छोटे नाले पे अगर ज़्यादा पानी बहाव दे तो डायल 100 पे फ़ोन करके उसकी सूचना नज़दीकी थाना को दे, या कोई थाना प्रभारी या कोई थाने के जो लोग उनका अगर जानकारी अगर उनके पास कॉन्टैक्ट है तो उनको कॉन्टैक्ट करके दे, या मुझे भी फ़ोन करके वो दे सकते हैं। तो उससे हम लोग जो है वहाँ पे ड्यूटी व्यवस्था लगा देंगे। साथ ही साथ तहसीलदार और जितने भी नायब तहसीलदार और आरआई पटवारी हैं उनको भी इनके बारे में जानकारी दी गई है कि कहीं पे भी अगर ज़्यादा पानी बहता है तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया जाए। अभी अगले 1.5-2 महीने तक इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, और जो हमारे जो लोग इनके जिसका निधन हुआ है, उनको मुआवज़ा राशि का वितरण किया जा रहा है।